हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू आवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टीचर्स फीडबैक, यानी शिक्षक जो है वो किस तरीके से पृष्ठ पोषण देता है, बच्चे को फीडबैक देता है, क्रिया की प्रतिक्रिया देता है एक तरीके से। ठीक है, तो पृष्ठ पोषण, प्रतिपुष्टि, फीडबैक, ये सारी एक ही चीजें हैं। आप लोग इंग्लिश में याद रखेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो आप लोगों के सिलेबस में दो ही चीजें दी गई हैं, दो ही टाइप के फीडबैक दिए गए हैं जो टीचर्स देता है बच्चे को। एक तो रिटन कमांड दिया गया है, दूसरा ओरल दिया गया है। रिटन कमांड का मतलब ये होता है कि जब टीचर लिखित रूप से बच्चे को फीडबैक देता है तो हम उसे रिटन कमांड कह देते हैं। दूसरा, जब जो टीचर है वो बोलकर बच्चे को फीडबैक देगा तो हम उसको ओरल कह देते हैं, यानी मौखिक प्रतिपुष्टि कह देते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग डिटेल में मस्त तरीके से जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि फीडबैक क्या होता है, प्रतिपुष्टि क्या होता है। दुनिया में हर व्यक्ति को क्या चाहिए? प्रतिपुष्टि चाहिए, फीडबैक चाहिए। क्यों भाई? अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हम लगातार काम करते रहेंगे और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तब हमें उस काम को करने में मजा ही नहीं आने वाला है। भाई नहीं मजा आएगा ना। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वीडियो क्रिएट कर रही हूँ, अगर आप लोग फीडबैक नहीं देंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे कि वीडियो में क्या गलती रही या फिर क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे और अच्छा करना है, मतलब मुझे कहाँ पे मेरी गलतियां हैं, कहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलती हैं? प्रतिपुष्टि के बेसिस पे पता चलती हैं। अब देखिए, जो फीडबैक होता है उससे बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्या, कैसे फायदा होता है? जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को प्रतिपुष्टि जब देते हैं तो उन्हें पता चल पाता है कि जो बच्चे हैं वो कितना सीख पा रहे हैं, है ना। मतलब टीचर्स को बच्चों को गाइड करने में समस्या नहीं होती है कि वो कैसे, कहाँ, कितना, कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उनको कितना अच्छा करने की जरूरत है। वो सारी ही चीजें फीडबैक के बेसिस पे पता चल जाती हैं। यहाँ पे टीचर्स को भी फायदा होता है। अगर जो स्टूडेंट है वो अपनी फील्ड में अच्छा नहीं कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, तो टीचर्स को पता चल जाता है कि जो उनकी आइडियोलॉजी है, उनके जो मेथड्स है, उनकी जो टेक्निक्स है, उनका जो भी प्रोसेस रहा वो अच्छा नहीं रहा, उसमें सुधार की जरूरत है। इससे टीचर्स को भी फीडबैक मिला जब बच्चे ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की। ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या होगा, जब जो टीचर्स हैं बच्चे से कुछ क्वेश्चन पुट करेंगे, ठीक है भाई, क्वेश्चन पुट किया, उसके बाद बच्चे ने कुछ आंसर दिया, तो टीचर्स क्या कर रहे हैं? गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस तरीके से कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हैं बच्चों का। और बहुत ही अच्छा अगर रिस्पॉन्स रहा तो बच्चा मोटिवेट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग भी कभी ना कभी स्कूल में पढ़े होंगे, कॉलेजेस में पढ़ रहा होगा कि सर ने आपकी पीठ थपथपा दी होगी, कभी कुछ टॉफी पकड़ा दी होगी, तो उसको क्या कह रहे हैं? हम फीडबैक देना कह रहे हैं कि यानी आपको मोटिवेट करने की कोशिश की है आपके सर ने, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश की है। अब देखिए, जब बच्चे को फीडबैक मिलता है ना कि अगर उसने एक क्वेश्चन सुनाया है और आपने उसको गुड कह दिया है, आपने वेरी गुड कह दिया है, वो पूरे दिन भर वही गाता रहेगा कि आज हमारे टीचर ने हमारी बहुत ज्यादा तारीफ की है। तो कुल मिला के क्या है, फीडबैक बच्चे को असेस करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब देखिए, जो हमारा फीडबैक है उसका पर्पस क्या है? बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना। परिवर्तन, देखिए लर्निंग एंड टीचिंग में हम लोग देखते हैं कि जब व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसी को हम सीखना कहते हैं। अब बच्चा तत्पर हो जाता है जब आप बच्चे को फीडबैक दे रहे हैं। जैसे कि बच्चे ने कोई आंसर दिया है तो आपने उस आंसर को दोहरा दिया, ठीक है, तब भी बच्चा खुश हो जाता है। उसको और कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, खाली बच्चे ने कोई आंसर दिया, आपने उस आंसर को दोहरा दिया या उस आंसर को बोर्ड पे लिख दिया, तब क्या होता है? बच्चा खुशी से झूम जाता है, वो सीखने के लिए तत्पर हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, क्योंकि आप कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बच्चे को लग रहा है हाँ मेरी भी कोई वैल्यू है, तो इस तरीके से फीडबैक काम करता है। ठीक है, अब देखिए, ये पुनर्बलन देने का बहुत अच्छा मतलब काम करता है। पुनर्बलन यानी बच्चे को रीइंफोर्स करने में। बच्चा अगर बहुत ज्यादा शांत बैठा हुआ है, अगर उसे आंसर पता है, तो अगर आपने कोई आसान सा ही क्वेश्चन पुट कर दिया और उसने अगर आंसर किया तो क्या होगा? आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, आपने कहा अच्छा ठीक है, आपने दूसरा क्वेश्चन बच्चे से पूछना शुरू कर दिया या दूसरे बच्चे से दूसरा क्वेश्चन पूछा, तो
वहां पे क्लास में उस चीज का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे ने आंसर किया है आपने उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी है, यानी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, तो बच्चा अगली बार आपके क्वेश्चन का आंसर क्यों देना चाहेगा? अगर आएगा भी तब भी वो नहीं देगा। तो इस तरीके से क्या है, बच्चे को रीइंफोर्स करना है, बीच बीच में उसे मोटिवेट करना है, जिससे कि वो अगले प्रश्न पे भी उत्तर देने के लिए उतना ही उत्साहित हो। क्योंकि आप क्या कहेंगे, तुमने बहुत अच्छा आंसर किया है, आप मतलब शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओ। तो इस तरीके से जब आप बच्चे को रिस्पॉन्स देंगे तो जो बच्चा होगा वो रीइंफोर्स हो जाएगा और दोबारा से किसी भी चीज को सीखने के लिए मोटिवेट हो जाएगा। जो हमारा पृष्ठ पोषण है वो भी दो तरीके का होता है, एक तो पॉजिटिव होता है और एक तो नेगेटिव होता है। अगर आप बच्चे को अंतराल के बाद में अगर फीडबैक देते हैं तब तो अच्छा है। जैसे बच्चे ने अगर एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया तब तो आप उसको गुड कह देंगे, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा भी आपने आंसर पूछा और दोबारा से उसी बच्चे ने आंसर किया और फिर से आपने गुड कह दिया तो उसके लिए उस गुड की वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ, हो सकता है कि दूसरे क्वेश्चन में उस गुड की वैल्यू हो बच्चे के लिए, लेकिन जब आप 2-3 बार बच्चे को गुड, वेरी गुड बोल देंगे तो उसके लिए उस गुड की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो यानी आपका जो फीडबैक होना चाहिए वो एक अंतराल के बाद होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप एक ही शब्द का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं। आप क्या है, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, शाबाश, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, प्लस एक अंतराल के बाद में ही बच्चे को फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये रहती है, देखिए आप एक तो बार बार नहीं देंगे फीडबैक, दूसरी बात यह है कि तत्काल ही देना होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने आंसर अभी किया है और आपने दूसरा क्वेश्चन बच्चे से पूछ लिया है फिर पहले वाले बच्चे को आप फीडबैक दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको जब बच्चे ने आंसर किया है, बच्चे ने आंसर दिया और आपका फीडबैक जाना चाहिए, यानी जैसे ही बच्चा आंसर कर रहा है तब जाके आप तुरंत ही उसकी पीठ थपथपाएंगे, ठीक है ना। तो यानी तत्काल ही दिया जाना चाहिए और एक निश्चित अंतराल पे दिया जाना चाहिए। आप तुरंत ही उसकी पीठ थपथपाएंगे, एक तो ये हो गया, तत्काल ही दिया, तुरंत का तुरंत दिया, ठीक है। देर करेंगे तो उस फीडबैक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और अंतराल का मतलब ये है कि आप बार बार पीठ थपथपाने नहीं जाएंगे, आप कुछ निश्चित अंतराल के बाद पीठ थपथपाएंगे या एक बार थपथपाकर छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमने फीडबैक को अच्छे से देख लिया। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मेन हमारा टॉपिक ये है कि जो टीचर्स हैं वो किस तरीके से बच्चे को क्या कहते हैं, फीडबैक देते हैं। वो बहुत तरीके से फीडबैक देते हैं। ओरल की बात करें तो जैसे शाबाश है, गुड है, बहुत अच्छा है, उनको दोहराना है। लिखित में देखें तो स्टार बना देंगे कॉपी पे, या स्माइली बना देंगे, या फिर आइसक्रीम बना देंगे। बचपन में हमें अगर कोई गुड मिल जाता था कॉपी पे तो हम लोग पूरे घर को दिखाते हुए फिरते थे, या फिर गुड गिनते थे हम तो कि भाई हमारे 11 गुड हो गए हैं, क्योंकि बच्चे को लगता है उसे कुछ मिल रहा है। सारी चीजें बच्चे को फीडबैक देती हैं कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है या बुरा परफॉर्म किया है। अब जैसे कि मैंने कहा कि दो तरीके का दिया गया है, तो सबसे पहला दिया गया है मौखिक पृष्ठपोषण। मौखिक में क्या है, बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए टीचर्स मौखिक रूप से जो कथन कहेंगे, जो वाक्य कहेंगे, जो बातें कहेंगे, वही क्या कहलाएगा, हमारा मौखिक पृष्ठपोषण कहलाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। अगर आपने बातों बातों में बच्चे को चिल्ला दिया है ना, भाई बच्चे ने कुछ कहा और आपने उसको गलत तरीके से, गलत वे में उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो बच्चा कभी भी आपको उत्तर नहीं देगा, है ना। तो आप एक एज अ टीचर होने के नाते आपको सारी ही चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और मौखिक फीडबैक में तो ज्यादातर ही, क्योंकि टीचर्स के मुंह से अगर कुछ भी निकल जाता है एक्सेट्रा कुछ भी, तो बच्चा उस चीज को समझ लेता है, मतलब मन में रख लेगा वो बात, वो कहेगा नहीं, लेकिन वो डिमोटिवेट हो जाएगा, अभिप्रेरित नहीं होगा, वो फिर कभी भी किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यानी आपको हमेशा ही ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी हमें प्रतिक्रिया देनी है, जो भी काम करना है, मतलब जो भी हम लोगों को काम करना है वो बच्चे के हित में करना है, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे आप लोग समझ ही चुके होंगे, शिक्षक यहाँ पे क्या होता है, जो मौखिक पृष्ठपोषण होता है वो टीचर्स बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे टीचर्स को दे सकते हैं। टीचर्स इतना अच्छा पढ़ा देते हैं कि आप बाद में कहते हैं मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था, सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था। तो क्या हो रहा है वहां पे, एक जो स्टूडेंट है वो टीचर्स को फीडबैक दे रहा है इस तरीके से। अच्छा, बच्चा बच्चे को भी फीडबैक दे सकता है। अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की तारीफ कर सकता है। पृष्ठपोषण है वो कई तरीके से दिया जा सकता है। अब
एक है हेटी एवं गेने, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, उसको भी देख लेते हैं कि मौखिक पृष्ठपोषण समूह केंद्रित पृष्ठपोषण हो सकता है, यानी हम समूह में भी बच्चे को पृष्ठपोषण दे सकते हैं। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट पे बच्चा वर्क कर रहा है, कई सारे बच्चे वर्क कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, तब क्या हुआ, उनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी रहती है तो टीचर्स कह सकते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे ग्रुप ने जो है वो बहुत अच्छा काम किया है, या तुम्हारे ग्रुप ने बहुत अच्छा स्कूल का नाम रोशन किया है, इस तरीके से। तो यानी समूह केंद्रित भी हो सकता है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब जो मौखिक पृष्ठपोषण है वो दो तरीके का होता है, एक तो सकारात्मक होता है, दूसरा सुधारात्मक होता है। अब देखिए जो सकारात्मक होता है वो किस तरीके का होता है, जो रिसर्चर है यानी जो अनुसंधान करता है, जो शिक्षाविद हैं, वो कहते हैं कि सारे के सारे जो फीडबैक होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन तब अच्छे माने जाएंगे जब जो है प्रतिक्रिया के अनुरूप हो। कहने का मतलब क्या है कि जब बच्चा क्रिया करेगा तो उसी तरीके की प्रतिक्रिया आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा कुछ गलत बता रहा है तब भी आप अच्छा फीडबैक उसको दे रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे कह रहे हैं अच्छा तब माना जाएगा जब प्रतिक्रिया के अनुरूप होना चाहिए, जैसी क्रिया होगी वैसी ही प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अगर वो गलत बता रहा है तो आप उसको उस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे या बताएंगे या उस तरीके का फीडबैक देंगे, या अगर वो अच्छा बता रहा है तो आप उसको उस तरीके का फीडबैक देंगे, ठीक है ना, तब वो पॉजिटिव हमारा फीडबैक कहलाएगा। इसमें क्या हो रहा है, बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं, साथ ही में क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है बच्चे पे। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, मतलब ज्यादातर पॉजिटिव ही रहेंगे, नेगेटिव पे नहीं जाएंगे। वैसे हम लोग नेगेटिव भी फीडबैक देते हैं बच्चे को, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर हम लोग पॉजिटिव फीडबैक का ही इस्तेमाल करेंगे। कि अगर बच्चा कहता है, जैसे अगर बच्चे ने आंसर किया और उसका आंसर गलत है, तो आप ऐसे अचानक से नहीं कह देंगे कि नहीं तुम्हारा गलत है, बैठ जाओ नीचे, ऐसा कुछ नहीं कहना है। बच्चे में हीनता की भावना नहीं आने देनी है, ठीक है ना, उसको बैठालना नहीं है या खड़ा रखना है, उसको कहना रुक जाओ, अच्छा ठीक है। इस तरीके की अगर आप बातें करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। फिर आप दूसरे बच्चे को खड़ा करेंगे, उससे क्वेश्चन पुट करेंगे, अगर वो सही आंसर दे देता है तो उस बच्चे से कहेंगे कि भाई इनको बताओ जरा तेज से बोल के कि क्या बताया तुमने, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को बोल के बताएगा। तो इस तरीके से भी आप बच्चे की गलती को सुधार सकते हैं, उसको फीडबैक दे सकते हैं। मतलब कई तरीके हैं, बच्चे में बस हीनता की भावना नहीं आनी चाहिए, उसके अंदर ये मतलब बात नहीं बैठ जानी चाहिए कि अब हमें नहीं सीखना, हो गया जो हो गया। मतलब ऐसा होता है ना कई बार बच्चों के साथ में कि टीचर्स डांट देते हैं, फिर बच्चे को सीखने का मन नहीं करता है, ठीक है ना। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है ताकि बच्चा तत्पर रहे सीखने के लिए, उसका मन स्थिर रहे, है ना, स्थिरता आए उसमें, सीखने के लिए हमेशा रेडी हो जाए, ठीक है ना। इतनी चीजें समझ आई होंगी। अब देखिए सुधारात्मक का मतलब ये है कि जहां पे बच्चा गलती करेगा और टीचर द्वारा उसे सुधारा जाएगा, उसे हम सुधारात्मक फीडबैक कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी दो तरीके का होता है, एक तो प्रत्यक्ष, दूसरा क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष में क्या होगा, आप बच्चे की गलती को तुरंत का तुरंत बता देंगे, जो कि गलत होता है। हालांकि कभी कभी सही माना जाता है, लेकिन ये गलत तरीका है कि जैसे बच्चे ने कुछ गलत बताया, आपने तुरंत उसकी गलती को बता दिया। ऐसा नहीं करना है, डायरेक्टली उसकी गलती को नहीं बताना होता है। यानी प्रत्यक्ष यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब बच्चा कोई गलती करेगा, आपने बता दिया कि तुमने बेटा ये गलती करी है, बैठ जाओ, हो गया। अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है कि अप्रत्यक्ष में आप बच्चे की गलती को दोहराएंगे। पहले बच्चा कोई गलती कर रहा है तो कहेंगे हाँ ठीक है, इस तरीके से करेंगे, फिर आप उसकी गलती को दोहराएंगे और फिर शांत स्वभाव के साथ में उसकी गलती को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आता है अप्रत्यक्ष रूप में। इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, आई होप। अब हम लोग लिखित पृष्ठपोषण पे चलते हैं। लिखित पृष्ठपोषण में क्या होता है, लिखित आधार पर दिया गया पृष्ठपोषण लिखित पृष्ठपोषण कहलाता है। यहाँ पे क्या होगा, छात्र जो भी लिखित काम करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, लिखित काम के बाद लिखित पृष्ठपोषण दिया जाता है, क्योंकि मुंह से तो नहीं बोल के दे सकता भाई लिखित पृष्ठपोषण, तो जो भी लिखित काम होंगे उसके खत्म हो जाने के बाद में लिखित पृष्ठपोषण दिया जाता है, यानी फीडबैक दिया जाता है, रिटन फीडबैक दिया जाता है, ओके। यहाँ पे क्या होगा, छात्रों के लिखित कार्य पर टिप्पणी दी जाएगी और उन्हें सुधार किया जाएगा। बच्चे ने कैसी राइटिंग लिखी है, उसके लिखने का तरीका क्या है, उसकी जो थॉट प्रोसेस क्या है, वो सारी ही चीजें टीचर्स क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरीके देखते हैं। प्रत्यक्ष में क्या हो रहा है, टीचर्स जो है वो सही कर देते हैं चीजों को प्रत्यक्ष तरीके से, कि अगर बच्चे ने कोई भी ऐसा निबंध लिखा हुआ है तो टीचर्स क्या करते हैं, वहां पे
गलती को काट के, मतलब जो भी गलती की है उसको काट के वहां पे सही कर देंगे। प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि बच्चे खुद से सुधारते नहीं है गलती, टीचर्स अपने आप से सुधार करके बच्चों को दे देते हैं। कोई भी ऐसा निबंध लिखा हुआ है, बच्चे ने यहाँ पे गलती की है, तो टीचर्स क्या करेंगे, काट के यहाँ पे सही लिख देंगे। तो ये हुआ प्रत्यक्ष, यानी स्वयं त्रुटियों को पहचानने का मौका बच्चे को नहीं मिलता है। प्रत्यक्ष में जो टीचर्स होते हैं वो गलतियों को सही कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अप्रत्यक्ष की बात करें तो अप्रत्यक्ष में क्या होता है, टीचर्स गोला बना देते हैं, उस गलती पे सही नहीं करते हैं। भाई सही कब करेंगे, प्रत्यक्ष में करेंगे। अप्रत्यक्ष में जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ गोला बना देंगे, उसके नीचे लाइन खींच देंगे, बस। अब जो अप्रत्यक्ष होता है, जो हमारा फीडबैक होता है, वो भी दो तरीके का होता है, एक तो सांकेतिक होता है और एक तो असांकेतिक होता है। सांकेतिक में क्या होगा, टीचर्स द्वारा कुछ संकेत दिया जाएगा, जैसे कि अगर बच्चे ने कुछ गलत लिखा भी हुआ है तो टीचर्स उसके दो ऑप्शन दे देगा कि ये ऐसे लिखा जाएगा कि ऐसे लिखा जाएगा। जैसे किसी बच्चे ने अक्षर गलत लिखा हुआ है कि असल लिख दिया है, तो टीचर्स क्या करेंगे, उसके नीचे गोला या उसके मतलब अंडरलाइन कर देंगे या गोला बना देंगे और उसके आगे ऐसे अक्षर लिख देंगे और पहचानने के लिए कहेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पे सांकेतिक है, संकेत दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन असंकेतिक का मतलब ये है कि टीचर सिर्फ गोला बना के छोड़ देंगे, टीचर सिर्फ गोला या लाइन बना के छोड़ देंगे और बच्चे को खुद से ही वहां पे फिल करना होगा, काट के सही करके लिखना होगा। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ आई होंगी, और अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आई हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, समझ आ गया होगा। और जब हमें चीजें समझ आ जाती हैं तो हमें बना के लिखने में कोई समस्या नहीं होती है। आप लोग हेडिंग वाइज लिखेंगे, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो सिर्फ आपकी थिंकिंग देखना चाहते हैं, आपके लिखने का तरीका देखना चाहते हैं, ठीक है। तो चीजें अगर आपको समझ आई हो, अपना प्यार और साथ बिल्कुल बनाए रखिएगा। अगर आप लोगों को सारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।